हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जीएस का तूफान हमारा यूट्यूब चैनल है, इससे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज है आपके लिए। 13 से 14 मिनट की मात्र क्लास होगी, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिलाने वाले होंगे, जिससे आपके सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आए और आप उससे नंबर अपने इंक्रीज कर पाओ। ऐसी क्लास में लेकर आया हूँ आपके सामने, तो क्लास को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो आपको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला भी क्वेश्चन भी रख दिया है, जिसे आपको लगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होने वाला है। जब आपको लगेगा कि आपका लेवल बहुत ही बेहतरीन है, तभी आप क्लास में अच्छे कर पाओगे। मेरी खूबियों पर मत तलाश न मुझे, मेरी खूबियों में मत तलाश न मुझे, उनमें मेरी मजबूरियां छुपी होती है। तो उन मजबूरियों को अब आपको दूर करना है। आपके सामने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपनी जो ताकत है वो यहाँ आपको दिखाना है, आपके पेपर में दिखाना है आपको। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग आ जाइए। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे फिर कह रहा हूँ नए जुड़े हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें, कह रहा है हाल ही में OECD में वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। कब की बात कर रहा है? 2023 की बात कर रहा है। और OECD मतलब जीडीपी पूछ रहा है किसके द्वारा? OECD ने कहा है कितने प्रतिशत रहेगा, तो आपका हो जाएगा 6.9। किसके द्वारा? OECD के द्वारा 2023 की बात कर रहा है। आगे आपको लेकर चलते हैं। दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? क्या नाम है? हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम। 20 करोड़ फॉलोअर आसान नहीं होते हैं, वो करके दिखा दिया है हमारे चीकू ने, विराट कोहली। शॉर्टकट नाम चीकू भैया। और बहुत बड़ा ये दायरा है आपका 20 करोड़ का, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स इकट्ठा हो चुके हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। IIFA 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, किसने जीता है? IIFA 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? फटाक से आपका आंसर आ गया, विक्की कौशल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया है कि किसके द्वारा जीता गया है, तो ये विक्की कौशल के द्वारा जीता गया अवार्ड है। आगे आपको लेकर चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगला है 4 नंबर। एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर ये क्वेश्चन आपको दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लो। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रांड स्लैम 2022 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट करके लगा लेना। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका राफेल नडाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 किसने जीता है? ये जीता है आपके राफेल नडाल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, किसके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। अब आप लोग एक आंसर बताइएगा, जितने बच्चों को पता होगा, ये कहाँ पर खेला गया है? फ्रेंच ओपन किस मिट्टी पर खेला जाता है? क्या बताना है कि फ्रेंच ओपन किस मिट्टी पर खेला जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में
किसने तुर्की देश के नाम को तुर्की में बदलने की मंजूरी दे दी है? जब से सपा की सरकार आई, इसको देखकर अदर देशों ने भी ये नाम परिवर्तित करना स्टार्ट कर दिया है। तो परिवर्तित होते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर सटीक देना है। ये राजनीति है, ये चलता रहता है, और लेकिन आपको अपना करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ये क्या हो जाएगा। आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने IIFC वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ISSF निशानेबाजी की बात कर रहा है। वर्ल्ड कप 2022 में पदक कौन सा जीता थी भारतीय महिला टीम ने? तो वो जीती थी स्वर्ण पदक। निशानेबाजी में 2022 में वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक लाई थी महिलाएं। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में भारत ने चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? किसका? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है, और वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 पर। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी कप एशिया कप 2022 हॉकी वाला जब कप हुआ, एशिया का कप मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एशिया कप 2022 ये किस देश ने जीता है? फुटबॉल हॉकी का, और वो जीता है आपके दक्षिण कोरिया ने। हॉकी में कौन जीता? दक्षिण कोरिया जीता है। क्रिकेट का एशिया कप मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट का एशिया कप 2022 का श्रीलंका ने, और महिलाओं वाला एशिया कप खेल वाला भारत की टीम ने जीत लिया था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत के किस IIT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को एक साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किस IIT ने ये काम किया? सेप्टिक टैंक को जो साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया। अभी तक आप लोगों ने देखता होगा वही टाला वाला ट्रैक्टर में बांध के लाते थे, वही लगाकर साफ करते थे, लेकिन अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, रोबोट जो बहुत ही आगे जा रहा है इस दुनिया में, वो काम कर दिखाया है IIT मद्रास ने। बहुत ही बेहतरीन वर्क है ये, जो कि अब रोबोट तैयार हो गया है सेफ्टी टैंक साफ करने के लिए। वो किस ने किया है? IIT मद्रास के द्वारा किया गया कार्य है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्न में से किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRER लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन बी। आगे लेकर चले, थोड़ी सी बेहतरीन क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ एक लाइन है छोटी सी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या चीजें ध्यान रखनी है? संप्रति एक्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके लिए। छोटा सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश के बीच में संयुक्त अभ्यास जो पूर्व संप्रति एक्स, इतना क्वेश्चन पूछता है। ये जो संप्रति एक्स है, आप पूछ लेगा संप्रति किस दो देशों के बीच होता है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच होता है। 2022 वाला कहाँ पर हुआ है? ये नाम आपको दिख रहा है, किसके बीच में होता है? संप्रति मतलब प्रीत हम लोगों का किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। तो भारत और बांग्लादेश का प्रीत है, तो वही बन जाता है संप्रीत। और ये किसके कहाँ पर हुआ है? 2022 वाला, ये आपको बताना है, और वो हुआ है जासोर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्न में से 20वें वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र बल कोष के
सद्भावना राजदूत बने रहेंगे। तो कौन है इसमें? आपके जो चारों ऑप्शन हैं कि 20वें वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र बल कोष के UNICEF के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे, ये आपको बताना है। और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सचिन तेंदुलकर। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जेस्ट मनी के साथ साझेदारी की है? तो वो की है आपका ICICI बैंक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं आपके लिए अगले क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, भारत में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कि वो कौन बन गया है, वो आपका बन गया है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। 5 क्वेश्चन आपके लिए और हैं, जिससे आपका क्लास 5 क्वेश्चन की और बची है। हाल ही में यूरोपियन संसद ने कब तक नई पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 2035 तक। आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बहुत बड़ा क्वेश्चन। देश में सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट लगाओ, का निर्माण कौन सी कंपनी की है? देश का, पहले तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो आपका आंसर निकल कर आएगा जेवर एयरपोर्ट। ये कहाँ स्थित है? नोएडा में स्थित है। ये आपका जेवर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? नोएडा में। देश का सबसे बड़ा कौन सा? जेवर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? नोएडा में स्थित है। किस कंपनी ने बनाया है? वो बनाया है टाटा प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे लेकर चलें आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसके कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो 5G कितने रुपए में स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। और वो किया गया है 240 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे हम लोग कहते हैं ILA के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ओलंपिक संघ से किसने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, ये आपका क्वेश्चन है। और वो दे दिया है नरेंद्र बत्रा। कौन थे? अभी तक हमारे नरेंद्र बत्रा थे, लेकिन अब इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। आगे आपको लेकर चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? वो रहा था आपका 54वें। IPL क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका IPL का। गुजरात टाइटंस पहली बार IPL 2022 में का किताब राजस्थान रॉयल को हराकर जीता। सीधा क्वेश्चन, इस बार का IPL किसने जीता 2022 वाला? तो क्या लगाओगे कि वो जीता है गुजरात टाइटंस ने पहली ही बार। किसे हराया? दूसरा आंसर वो हो जाएगा आपका, दूसरा आंसर हो जाएगा राजस्थान को हराया। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा कि जीतने वाली कौन सी टीम है? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर आपका हो जाएगा 7वीं टीम बनी है। तीसरा आंसर क्या होगा? 7वीं टीम बनी है। इस बार IPL में कुल टीम कितनी थी? तो चौथा क्वेश्चन, 10 टीमें इस बार थी। इसके पहले कितनी टीमें थी? 8 टीमें थी। तो नई कितनी टीमें आई? नई 2 टीमें आई। तो ये इतने क्वेश्चन आपके IPL से बन सकते हैं। तो ये रही आज आपकी करंट अफेयर की क्लास, बहुत ही शानदार क्लास रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
फिर हम आपको मिलते हैं करंट अफेयर और जीएस की क्लास में। आप सभी स्टूडेंट के लिए ऑल द बेस्ट। आप तैयारी बेहतर तरीके से किया करो। फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।